नमः शिवाय। सभी भक्तों को मेरा प्रेम पूर्वक नमस्कार। अगर आप मेरे धार्मिक चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक और शेयर भी। तो आज हम एक अत्यंत रहस्यमयी लेकिन उतनी ही महत्वपूर्ण आध्यात्मिक परंपरा के बारे में चर्चा करेंगे। भगवान शिव की विभूति और उसे शरीर पर लगाने का गूढ़ रहस्य। हम सब ने शिव भक्तों को, साधुओं को और स्वयं शिव शंकर को विभूति लगाए हुए देखा है, लेकिन क्या कभी आपने सोचा है ये विभूति क्या है, इसे क्यों लगाया जाता है, इसके पीछे कौन सा आध्यात्मिक रहस्य छिपा है? आइए इस विषय को हम पौराणिक, तांत्रिक, वैज्ञानिक और भक्ति दृष्टिकोण से समझने का प्रयास करते हैं। जाने नंबर 1, विभूति का अर्थ और महत्व। विभूति शब्द संस्कृत से आया है जिसका अर्थ है महानता, ऐश्वर्य, तेज, पवित्र राख। शिव पुराण के अनुसार विभूति वह राख है जो हवन या अग्नि में आहुति देने के बाद प्राप्त होती है। लेकिन यह सिर्फ राख नहीं है, यह तपस्या, त्याग और आत्मज्ञान का प्रतीक है। भगवान शिव स्वयं विभूति से लिप्त रहते हैं, उनका संपूर्ण शरीर विभूति से ढका होता है। इससे हमें क्या संदेश मिलता है? विभूति हमें मृत्यु की याद दिलाती है कि यह शरीर नश्वर है और अंततः राख बन जाना है। शिव पुराण में एक कथा आती है कि जब भगवान शिव ने कामदेव का भस्म कर दिया, तब उस राख से ही उन्होंने विभूति बनाई और अपने शरीर पर लगाई। यह संकेत था कि जब काम, इच्छाएं भस्म हो जाती हैं, तभी आत्मा परमात्मा से एक हो सकती है। विभूति लगाने का यही मुख्य उद्देश्य है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार जैसे विकारों को भस्म करना। शास्त्रों के अनुसार विभूति को शरीर के 3 प्रमुख स्थानों पर लगाया जाता है। 1. मस्तक, ललाट। यह स्थान आज्ञा चक्र का केंद्र है, यहाँ विभूति लगाने से विचार शुद्ध होते हैं। 2. गला, कंठ, जिससे वाणी संयमित होती है और सत्य भाषण की प्रेरणा मिलती है। 3. हृदय, छाती। यहाँ लगाना भावनाओं की शुद्धता का प्रतीक है, जहाँ प्रेम और भक्ति निवास करते हैं। 3 पट्टियों में विभूति लगाने को त्रिपुंड कहा जाता है। ये 3 रेखाएं दर्शाती हैं तमोगुण, रजोगुण और सत्वगुण का दहन, ब्रह्मा, विष्णु और महेश की एकता और शरीर, मन और आत्मा की पवित्रता। तंत्र शास्त्र और योग शास्त्र में विभूति का विशेष स्थान है। योगी जब समाधि की स्थिति में पहुंचते तो उनके शरीर की ऊर्जा अग्नि के समान होती है। विभूति उस ऊर्जा को स्थिर रखने का कार्य करती है। विभूति लगाने से नकारात्मक शक्तियों से रक्षा होती है, मन एकाग्र होता है और आभामंडल, ऑरा शुद्ध रहता है। अब अगर हम आधुनिक विज्ञान की दृष्टि से देखें तो भी विभूति के लाभ दिखाई देते हैं। विभूति जो कि राख होती है, उसमें एल्कलाइन तत्व, क्षारीय तत्व होते हैं जो त्वचा पर लगाने से कीटाणुनाशक का कार्य करते हैं। यह शीतलता प्रदान करती है जिससे मानसिक शांति मिलती है। ललाट पर लगाने से तीसरी आंख पर दबाव पड़ता है जो ध्यान में सहायक होता है। विभूति हमें यह याद दिलाती है कि हमारा शरीर नश्वर है पर आत्मा अमर है। जिस पर हम इतना गर्व करते हैं वो एक दिन मिट्टी बन जाएगा। इसलिए जीवन में अहंकार त्यागो और भक्ति, सेवा और ज्ञान के पथ पर चलो। भगवान शिव ने हमें विभूति लगाकर यह सिखाया कि वैराग्य में ही सच्चा वैभव है। आज के इस युग में जहां तनाव, अशांति और भौतिकता हावी है, वहां विभूति एक मनोवैज्ञानिक औषधि के रूप में कार्य कर सकती है। सुबह सुबह स्नान के बाद विभूति लगाने से दिन भर सकारात्मकता बनी रहती है। ध्यान या जप से पहले विभूति लगाने से मन एकाग्र होता है। बच्चों को भी ये सिखाना चाहिए ताकि उनमें धार्मिक चेतना और आत्मसंयम विकसित हो। विभूति हमेशा शुद्ध और धार्मिक भावना से युक्त होनी चाहिए। बाजार से मिली विभूति में रसायन मिले हो सकते हैं, इसलिए हवन की राख या मंदिर की विभूति का उपयोग करें। कभी भी अपवित्र अवस्था में या बिना श्रद्धा के विभूति ना लगाएं। विभूति लगाते समय आप निम्न मंत्र का जाप कर सकते हैं। त्रिपुंड्रम भस्मनाधाय बिभर्ति नित्यमीश्वरः त्रिगुणम त्रिनेत्रम त्रिनामम यः स शिवः स्मृतः, या फिर ओम नमः शिवाय। इस पंचाक्षरी मंत्र का जप करते हुए विभूति लगाना अत्यंत पुण्यदायक माना गया है। तो प्रिय भक्तों, विभूति केवल राख नहीं है, ये एक महान प्रतीक है आत्मज्ञान का, वैराग्य का, शिवत्व का। जब हम विभूति लगाते हैं
तो हम ये स्वीकार करते हैं कि मैं नश्वर हूं लेकिन मेरी आत्मा अमर है। हम शिव के भक्त हैं और शिव का मार्ग है त्याग, तप, भक्ति और आत्मबोध का मार्ग। आज से जब भी आप विभूति लगाएं तो केवल शरीर पर न लगाएं, उसे मन पर, विचारों पर और आत्मा पर भी लगाएं। तब तक के लिए हर हर महादेव। अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को भी भेजें और धार्मिक चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और कमेंट में बताएं कि आज का वीडियो कैसा लगा और कमेंट में हर हर महादेव लिखें। मिलते हैं ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ अगले वीडियो में।